Good morning, children. We were doing chapter 3, so we'll continue it. And in the description box, there is a Google form whose link is given there, and you have to fill it to mark your attendance. जहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, इसके नीचे यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, तो आपको उसके ऊपर क्लिक करके उस पर अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है. और उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन भी पूछना है तो आप उसमें भी पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, उधर भी पूछ सकते हो. वी वर डूइंग एक्सरसाइज 3.3. वी हैड टू स्टार्ट इट. हमने डिविजिबिलिटी रूल्स करे थे. सो वी विल बी डूइंग नाउ क्वेश्चन नंबर 1. इसमें एक बॉक्स बना हुआ है. वी हैव टू I'll read the question first. Using divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. हमें जितने भी हमने डिविजिबिलिटी रूल करा था जिन जिन नंबर्स का, उन सबके साथ डिविजिबिलिटी चेक करनी है. बॉक्स में पहला नंबर है 128, तो उसकी उन्होंने डिविजिबिलिटी चेक करी है. पहले 2 के साथ डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल क्या था कि वंस प्लेस पे कौन कौन होगा. याद करो और मुझे बताओ, वंस प्लेस पे कौन कौन होगा. उसके बाद 3 का, चलो एक मैं बताऊंगी एक आप बताओगे. कमेंट सेक्शन में फटाफट टाइप करना शुरू कर दो. 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि वंस प्लेस पे किस किस को होना होगा. बेटा आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. इवन नंबर तो ठीक है, कौन कौन से इवन नंबर स्पेसिफाई करो उन इवन नंबर्स को. और उनमें एक ऐसा नंबर भी है जो इवन नंबर नहीं है. No, Hariom, even number is not the answer. Usha, no, that's not the correct answer. Anjali, good. It is 0, 2, 4, 6, 8. Good. Bravo. Very good, Ajay. तो 0 को आगे लिख दिया करो, पीछे क्यों लिखा हुआ है. सीमा 2, 4, 6, 8 नहीं है, 0 खा गए. निशा 2, 4, 6, 8 नहीं है, 0 खा गए. अब सुबह सुबह लगता मम्मा ने ब्रेकफास्ट नहीं दिया. अनिल 1 नहीं आएगा, 0 आता है. 0 से स्टार्ट करते हैं. आपके बाकी नंबर्स भी गलत हैं. हमें 128 पे 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है. डिजिट्स क्या क्या होने चाहिए. 0, 2, 4, 6, 8. तो ये वाला जो डिजिट है ये 8 है, ये मिल गया हमें. सो दिस इज डिविजिबल बाय 2. तो वील से यस फॉर इट. उसके बाद हम डिविजिबल बाय 3 देखते हैं. डिविजिबल बाय 3 में क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स. सम ऑफ डिजिट्स होता है. तो 1 + 2 + 8 ये कितना बन रहा है, 11. इज 11 डिविजिबल बाय 3? नो. सो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3. अब आगे देखेंगे 4 के साथ डिविजिबिलिटी. एक मैंने बताया, एक आप बताओगे. 4 के साथ डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, जल्दी से. इससे मुझे पता चलेगा आप लोगों ने कितना रिवाइज करा है.
वेरी गुड शिवांगी मिश्रा। अभी आप पुराना आंसर दे रहे हो, मैंने एक और नेक्स्ट पूछा है। बेटा अगर अभी भी किसी का स्क्रीन ब्लर आ रहा है, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए। एनीवेज आई एम नॉट गेटिंग द आंसर, सो मैं ही आंसर दे रही हूँ। उसमें क्या होता है, हमें चेक करना होता है वंस और टेंस प्लेस पे जो नंबर है, जैसे यहाँ पे वंस और टेंस प्लेस पे क्या नंबर बन रहा है 28, वो हम देखेंगे कि क्या वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो अगर वो 4 से डिविजिबल होगा, जैसे इस केस में 4 के टेबल में देखो 28 आता है, 4 7 जा 28 आ रहा है, सो दिस विल बी डिविजिबल। 5 के लिए चेक करेंगे, इस प्लेस पे क्या होना चाहिए, या तो 0 या 5। अगर है तो ये डिविजिबल है। क्या 0 और 5 है उस जगह पे? नहीं है, सो इट इज नॉट डिविजिबल। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल बाय 6। हाँ जी, आप बताओगे ये भी मैं बताऊं? जल्दी से बताइए। अगर ये 2 पे भी डिविजिबल है, 3 पे भी डिविजिबल है, तो ये 6 पे भी डिविजिबल है। 2 पे ओके है हमारा, लेकिन 3 पे ओके नहीं है, इसका मतलब 6 पे डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। यशवंत एंड कुसुम गिवन द करेक्ट आंसर। यशवंत एंड कुसुम, वेल डन। नेक्स्ट नंबर हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 8। अब इसके लिए लास्ट 3 डिजिट्स चेक करें। जैसे इसमें हमने लास्ट 2 डिजिट्स चेक करे थे, यहाँ पे 3 डिजिट्स चेक करेंगे। ये 3 डिजिट्स देखो, ये 8 पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं 8 के टेबल में। हम चेक कर लेते हैं डिवाइड करके। 8 के टेबल में देखो 48 आता है, आता है, सो 8 के साथ ये डिविजिबल है। अब ऐसे ही चेक करेंगे हम 9 के लिए। 9 का भी वही रूल है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। सम ऑफ ऑल डिजिट्स क्या आ रहा है हमारे पास 11, बट जो 11 है वो डिविजिबल नहीं है 9 से। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 10 के साथ। 10 के साथ यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डिविजिबिलिटी बाय 10 क्या कहता है आपको? तो यहाँ 0 है, नहीं है। अब रह गया हमारा डिविजिबिलिटी रूल बाय 11। उसके लिए हमें क्या करना होता है, 1 + 8 किया, ये आंसर आ गया 9, ये आंसर आ गया 2। इन दोनों को माइनस करेंगे, आंसर कितना आ रहा है 7, बट 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। तो ये क्लियर हो गया। हमने एक नंबर जो हमें दिया हुआ है उसके ऊपर सारे डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखे कि लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। तो बॉक्स में यस नो ऐसे लिखना है। ठीक है, सो आई होप ये बॉक्स आप खुद से कर लेंगे। एक बार इसको नोट कर लीजिए। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। तो आपका होमवर्क क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 1, using divisibility test determine which of the following are divisible by 4 and by 8। हमें नंबर दे रखा है, what's the number? 572। सबसे पहले हम इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे बाय 4। 4 की डिविजिबिलिटी क्या है, वंस और टेंस प्लेस पे जो नंबर है, क्या वो 72 जो है ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है, हम चेक करेंगे।
यस, ये तो डिविजिबल है, सो वी कैन राइट हियर ये क्लियर हो गया। अब हम डिविजिबिलिटी बाय 8 चेक करेंगे। अभी डिविजिबिलिटी बाय 8 का रूल किया था कि लास्ट के 3 प्लेसेस, तो यहाँ पे लास्ट के 3 प्लेसेस में क्या नंबर बन रहा है 572। इसको 8 के साथ डिवाइड करके चेक करेंगे जाता है कि नहीं जाता है। रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये चला गया, तो हम इसके लिए भी लिख देंगे यस यस इट्स डिविजिबल बाय 8। ऐसे ही हमें बाकी नंबर्स के लिए चेक करना है डिविजिबिलिटी कि डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा। सो क्वेश्चन नंबर 2 के जो बाकी पार्ट्स हैं बी से लेके जे तक आप लोग ट्राई करोगे। Let's move to question number 3. Using divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 6. अब हमें divisibility by 6 चेक करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए बाय 6। 6 का क्या रूल था कि ये 2 पे भी जाएगा और 3 पे भी जाएगा। तो इसके लिए हमने 2 चीजें चेक करनी है। पहले चेक करेंगे तो 2 के साथ डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए वंस प्लेस का जो डिजिट्स है दैट शुड बी व्हाट, इट शुड बी देयर 0 2 4 6 8। तो ये हमारे पास 4 है, इसका मतलब ये जाएगा। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 क्या हो गया यस। डिविजिबिलिटी बाय 3 देखते हैं 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4 ऐड कर लेते हैं इसको। 2 + 9 कितना हो गया 11, 11 + 7 कितना हो गया 18, 18 + 1 19, 19 + 4 23, 23 + 4 27। सो दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। यस हो गया, दोनों केसेस में यस हो गया। वील राइट यस। यस इट्स डिविजिबल बाय 6। क्लियर हो गया, बस इतना ही लिखना है, लेकिन ये अच्छे से लिखना है ताकि हम पूरा रूल चेक करके अच्छे से देख और सबको दिखे। ये नहीं कि सीधा आंसर यस या नो लिख देना है, थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाना है कि टीचर को एग्जाम में बिल्कुल क्लियर हुए कि बच्चे ने कैसे कैसे ट्राई किया है। सीधा यस या नो नहीं लिख देना, सॉल्व करने के मार्क्स होते हैं बेटा, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, using divisibility test determine which of the numbers are divisible by 11। एक एक घर छोड़ के याद है। सो 5 + 4 9, 4 + 5
दिस इज ऑल्सो 9. 9 minus 9 आंसर इज 0. मैंने क्या बोला था, या तो आंसर 0 आए और एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 11. सो वी विल से यस. Yes, it's divisible by 11. Question number 5 now. Write the smallest digit and the greatest digit in the blank space of each of the following so that number formed is divisible by 3. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, तो मजे वाला क्वेश्चन है बेटा. वो कह रहे हैं इस नंबर को ना हमें 3 से डिवाइड करना है. तो 3 का हमारे पास रूल क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स. चेक करते हैं. अभी जो नंबर है पहले उनको चेक करते हैं. ये वाला तो अपने पास मिसिंग है ना. 6 + 7 13, 13 + 2 15, 15 + 4 19 बन गया ये. अगर मेरे को 19 में क्या ऐड करूं कि वो 3 से डिवाइड हो जाए. आगे जाएंगे ना, ऐड करेंगे, माइनस तो कर नहीं सकते, कोई छोटा नंबर तो लिख नहीं सकते. तो हम स्टार्ट करते हैं 0 से. हमने 19 में 0 ऐड करा तो 19 ही रह गया. क्या 19 3 से डिविजिबल है? नो. अब हमने 19 में ऐड किया 1 ऐड किया, मेरे पास आंसर क्या बन गया 20. हम चेक करते हैं यहाँ पे नीचे लिख के. मैंने 19 में 0 ऐड किया, नहीं डिविजिबल. मैंने 19 में 1 ऐड किया, नहीं डिविजिबल. अब मैं 19 में क्या ऐड करूंगी 2. सो ये कितना बन गया 21. यस इट इज डिविजिबल. सो मेरा छोटा नंबर क्या आ जाएगा 2. वो कह रहे हैं बड़ा भी निकालो, बोला है ना उन्होंने. अब आगे चेक करेंगे. 19 में मैंने 3 ऐड किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 22. इट्स नॉट डिविजिबल. आगे और चेक करते हैं. 19 में मैंने ऐड किया 4 तो कितना बन गया 23. इट इज नॉट डिविजिबल. 19 में मैंने ऐड किया 5 24. 24 आता है इसके टेबल में, चेक कीजिए फिर मुझे बताइए, नहीं तो फिर हम आगे प्रोसीड करें. ऐसे ही हमें हर नंबर के लिए चेक करते जाना है. अब उन्होंने क्या बोला है, ये वाला जो अगर ऐड करेंगे तो ये आएगा डिविजिबल है. 24 के टेबल में 3 के टेबल में 24 आता है. आगे चलेंगे. इसके आगे क्यों जाना पड़ेगा, उन्होंने बोला है ग्रेटेस्ट डिजिट फाइंड आउट करो, यहाँ का स्मॉलेस्ट नहीं. तो 19 में क्या ऐड करेंगे फिर हम 6 ऐड करेंगे तो 25 नहीं जाएगा. 7 ऐड करेंगे तो 26 नहीं जाएगा. लेकिन अगर हम 19 में 8 ऐड करेंगे तो ये जाएगा. अब देखो बेटा मैंने यहां तक क्यों किया, मैं आपको इसका समझाती हूँ. उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक तो सबसे छोटा डिजिट निकालो, वो हमने निकाल लिया. 0 1 2 छोटे नंबर से स्टार्ट किया, 2 पे हमारा आ गया तो हमें पता चल गया छोटा डिजिट क्या है 2. उन्होंने बोला सबसे बड़ा डिजिट भी निकालो. तो सबसे बड़ा डिजिट 0 से लेके सिंगल डिजिट क्या होता है 9 होता है. तो आप उल्टा करके भी चेक कर सकते हो कि पहले इसके अंदर 9 प्लस कर लो, अगर नहीं जाएगा फिर 8 प्लस कर लो तो आंसर आ जाएगा. कई बार वो इसी क्वेश्चन को घुमा के दे देते हैं कि आप डिजिट्स चेक करो कौन कौन से है जिन पे डिविजिबल है. अगर ऐसा आ जाता है तो हम बोलेंगे 2 है और उसके बाद कौन है 5 भी है, ठीक है, और उसके बाद 8 है. इसीलिए मैंने आपको ये पूरा प्रोसीजर कराया. फिलहाल के लिए हमारा आंसर यहाँ पे कौन कौन से 2 डिजिट्स है, एक 2 और एक 8. क्लियर हो गया. मैंने क्वेश्चन को ज्यादा डिटेल में क्यों कराया. मैं 5th क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देती हूँ बेटा. इसमें हमें ये बताना है, पहला जो जगह है वो खाली है, हमें बताना है कि उसके अंदर कौन सा डिजिट आएगा. ठीक है, तो हमने चेक करना शुरू किया. उन्होंने बोला कि एक सबसे छोटा बताओ और एक सबसे बड़ा बताओ. तो हमने देखा जो बाकी डिजिट्स है उनका सम क्या बन रहा है, हम इसको चेक कर लेंगे. इसका सम क्या बन रहा है 19. अब 19 में हम ऐड करना शुरू कर देंगे. सबसे पहले तो मैंने 0 ही ऐड करके देखा.
तो 0 पे तो 19 ही रह गया, तो वो डिविजिबल नहीं है। फिर मैंने 1 ऐड किया तो बन गया 20। क्या 20 जाता है 3 के टेबल में? नो। फिर मैंने 2 ऐड किया तो बन गया 21। क्या 21 जाता है 3 के टेबल में? यस। तो मेरा पहला जो सबसे छोटा डिजिट है जिसपे ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा, वो कौन सा हो गया? 2। उसके बाद उन्होंने बोला सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा अगर हम चाहें तो हम इधर से भी शुरू कर सकते हैं, 19 प्लस 9 करके भी चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चेक कर लूंगी 19 प्लस 9 करके। तो 19 प्लस 9 करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 28। तो आपको देखना है कि क्या ये जाता है कि नहीं जाता है। 28 जाएगा क्या 3 के टेबल में? बताइए। 3 का टेबल आता है आपको, उसमें 28 नहीं आता है बेटा, ये नहीं जाएगा। फिर हम 19 प्लस 8 करके चेक करेंगे, 27 आ गया, वो 3 के टेबल में जाता है। तो यहां तक भी आप चाहो आंसर खत्म हो सकता है, लेकिन मैंने सभी को क्योंकि चेक करके दिखाया। कई बार इसी क्वेश्चन को चेंज करके एग्जाम में दे सकते हैं। वो बोलेंगे कि सारे डिजिट्स बताओ सिंगल डिजिट, जो जिसको डालने पे ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। तो उस केस में तो हमारे पास 5 भी आ जाएगा, इसलिए मैंने आपको पूरा चेक करके बताया। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टू नोट दिस डाउन। अगर आपको नोट नहीं भी करना होता आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन समझ जरूर लिया करो बेटा। और बेटा मैंने बहुत बार आप लोग को बच्चों को बोला है कि स्टिकर्स नहीं भेजने हैं। ममता आपने स्टिकर भेजा है, प्लीज डोंट सेंड स्टिकर्स। जिनको अभी भी स्क्रीन ब्लर दिख रहा है बेटा, एक बार ना अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए। बेटा अभी भी जिनको 5th क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, तो आप बाद में इसी वीडियो को दोबारा से प्ले करके समझ लेना। हाँ बेटा, एक बच्चा मेरे से पूछ रहा है मालती कि आज की हमारी लास्ट क्लास है। यस मैम, आज हमारी किशन प्लीज डोंट सेंड स्टिकर्स। यस मैम, आज बच्चे हमारी लास्ट क्लास है। अभी भी कुछ बच्चे कह रहे हैं उनको 5th क्वेश्चन नहीं समझ में आया। आप इसी वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा प्ले करके। एक और क्वेश्चन है इसी के जैसा, क्वेश्चन नंबर 6, उससे भी होप आपको और क्लियर हो जाएगा। 9238 मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ एक बार। राइट अ डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11। अब हमें डिविजिबिलिटी बाय 11 चेक करना है। हमें पता हम एक एक घर छोड़ के जंप मारते हैं इस केस में।
हमने इन तीनों डिजिट्स को पहले ऐड कर लेते हैं, 2 + 3 + 9 कर लेते हैं, 14 हो जाएगा। अब बेटा ऊपर का देखते हैं, 9 + 8 कितना बन रहा है अपने पास, 17 तो बन ही रहा है ऑलरेडी, 17 प्लस समथिंग भी है हमारे पास। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखेगा कि मैं यहाँ पे कौन सा नंबर यहाँ पे लिखूं कि ये पूरा का पूरा जो सम है वो आपस में हमारा सेटिंग बैठ जाए। हम हमेशा सबसे पहले शुरू करेंगे 17 + 0 से। मैंने 17 + 0 करा, मेरे पास बन गया 17। मैंने इसको 14 में से माइनस करा, मेरे पास कितना आंसर आ गया, 3। क्या ये 11 पे जाएगा, नो। अब 17 में मैंने 1 ऐड किया, मेरे पास आंसर क्या आ गया, 18। डिफरेंस आ गया 4, क्या ये 11 पे जाएगा, नो। अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, 19 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करा, कितना आ गया मेरे पास, 5। विल इट बी डिविजिबल बाय 11, नो। ऐसे ही हम आगे चलते रहेंगे। 20 करा मैंने, 20 करने के लिए मैं कितना ऐड कर रही हूँ, इसमें साथ में लिखते जाइएगा बेशक। यहाँ पे मैंने 0 ऐड करा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो 20 में से ये चले गए 6, दिस इज अगेन नॉट डिविजिबल बाय। अब 21 कर लिया हमने, क्या अब डिविजिबल है, नहीं। अब आगे देखते हैं, जैसे मैंने 8 ऐड किया, मैंने ये यहाँ वाले मिसिंग प्लेस पे मैंने 8 को ऐड किया 17 में, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 25। 25 में से अगर मैं 14 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, 11, और 11 डिविजिबल है 11 पे। तो इसका मतलब मिसिंग नंबर कौन सा होगा मेरा यहाँ पे, हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से करना है बेटा। मेरा मिसिंग नंबर आ जाएगा 8, तो दिस विल बी माय आंसर, 8। ये समझ में आ गया। हमें मिसिंग नंबर जानना था, यहाँ पे कौन सा नंबर ऐसा डालूं मैं जिसको डालने से पूरा का पूरा नंबर 11 पे डिवाइड हो जाए। हमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता है कि हम एक एक घर छोड़ के, एक एक प्लेस छोड़ के डिजिट्स को ऐड करते हैं। तो मैंने 9 प्लस मिसिंग नंबर प्लस 8 इसको ऐड किया, तो मेरे पास बन गया 17 प्लस मिसिंग नंबर। मैंने 2, 3 और 9 इनको ऐड किया, तो मेरे पास क्या बन गया, 14। मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखूंगी, तो मैंने पहले 17 में 0 ऐड किया और मैंने 14 में से सब्ट्रैक्ट किया, मेरे पास आंसर आ गया 3। 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। अब मैंने 0 की जगह पे कौन सा नेक्स्ट डिजिट है जिसको ऐड करेंगे, 1 को। मैंने 1 को ऐड करके देखा, मेरे पास क्या बन गया, 18। मैंने 18 में से 14 को सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे पास आंसर आ गया 4। 4 इज अगेन नॉट डिविजिबल बाय 11। फिर हमने 2 को ऐड किया, 2 को 17 में ऐड करेंगे तो 19 बन गया, और उसको 14 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो आई गॉट 5। बट 5 इज अगेन नॉट डिविजिबल बाय 11। फिर हमने 3 ऐड किया, ऐसे ही हम करते गए। तो जब हम 8 को ऐड कर रहे हैं 17 के अंदर, तो मेरे पास बन रहा है 25, और 25 और 14 का डिफरेंस कितना आ रहा है, माइनस करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे 11, एंड 11 इज डिविजिबल बाय 11। तो इसका मतलब वो कौन सा डिजिट है, कौन सा डिजिट यहाँ पे डालेंगे, 8 को डालेंगे। इसके आगे चलते हैं। हम फैक्टर्स कर चुके हैं, मल्टीपल्स कर चुके हैं। मैं सिर्फ आपके साथ एक चीज डिस्कस करूंगी ऑन पेज नंबर 58, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, 2 नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर। उन दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है 1। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसकी, जो आपकी बुक में गिवन है वही करेंगे हम, ताकि आपको बाद में रेफर करना इजी हो जाए। हम 2 नंबर ले लेते हैं, 4 और 15। पहले मैं 4 के फैक्टर्स बना रही हूँ। 4 के फैक्टर्स मैंने आपको सिखाया था कैसे बनाने हैं। सबसे पहले तो ये बनेगा, उसके बाद हम 2 पे ट्राई करेंगे, उसके बाद किसी और पे बनेगा नहीं। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए 4 के, 1, 2,
4। ऐसे 15 के फैक्टर्स बनाएंगे। पहला तो यही बनता है 1 के साथ, उसके बाद 2 पे चेक करते हैं 2 के टेबल में 15 आ रहा है, नहीं आता, सो विल रिमूव दिस। नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, सॉरी नेक्स्ट नंबर कौन सा है 3 पे चेक करेंगे तो क्या आ रहा है 5। उसके बाद 4 पे चेक करेंगे, 4 के टेबल में तो आता नहीं है, फिर 5 के टेबल में आ गया 5 इंटू 3 तो रिपीट हो गया, तो ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं नंबर्स यू शेप में। याद है मैंने ऐसे कराया था, याद आ रहा है। सो हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स आ गए 1, 3, 5 एंड 15। दो तो पक्के हैं फैक्टर्स, एक 1 एक द नंबर इटसेल्फ, ये तो दो पक्के, ये तो लिख लो आप, उसके बाद वाले हम निकाल लेंगे सॉल्व करके। तो मेरे पास ये फैक्टर्स आ गए, इनमें कोई कॉमन फैक्टर है एक्सेप्ट 1, दिखाओ मेरे को कोई और कॉमन फैक्टर है। 2, 4, 3, 5, 15 सब डिफरेंट डिफरेंट है, सो देर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 and such numbers are called co-prime. So hope it's clear to you. Co-prime क्या होता है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। We'll begin with exercise 3.4. I'm giving you 1 minute to have a look at this. हाँ बेटा मालती, 1 is factor of all the numbers. रजत अगर आपको अभी भी ब्लर दिख रहा है, यू नीड टू चेक योर इंटरनेट कनेक्शन बेटा। बलबीर प्लीज स्टॉप सेंडिंग द स्टिकर्स। बेटे हम यहाँ पे मस्ती नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। बेटे मैंने पहले भी क्लास में बताया है, मैं फिर से बता रही हूँ, आज हमारा लास्ट डे है क्लास का। उसके बाद आपके ये समर वेकेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके थे, हम लोग थोड़ी एक्सटेंडेड क्लासेस ले रहे थे कि जिसको जो बच्चा अटेंड करना चाहे वो कर सकता है। टुडे इज द लास्ट क्लास। जितना अभी तक हमने किया है इसको आप लोगों ने रिवाइज करते रहना है अपने हॉलीडेज के ड्यूरिंग। एक तो टेबल्स रिवाइज करने हैं, उसके अलावा कल्पना स्टॉप सेंडिंग द स्टिकर्स प्लीज। बेटा इसके अलावा हमने अभी तक जितने चैप्टर्स करे हैं, हमने चैप्टर 1 से लेके 3.4 तक हमारा आज हो जाएगा, तो इसको भी आपने अच्छे से रिवाइज करना है। जिसको अभी भी कुछ क्वेश्चंस नहीं समझ आए वो इसी वीडियो को दोबारा से कभी भी आप देख सकते हो बच्चे। Let's begin with first question 20 and 28. हमें चेक करना है, क्वेश्चन में पढ़ देती हूँ। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स, हमें इनके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, तो पहले तो हम फैक्टर्स ही निकाल लें। तो इसके फैक्टर स्टार्ट कर रही हूँ मैं लिखना। पहला कौन सा होता है 1 से होता है, उसके बाद 2 से चेक करेंगे, 2 के टेबल में 20 आ रहा है, यस। 3 के टेबल में नहीं आएगा, नाउ विल चेक विद 4 के टेबल में आ रहा है, 5 के टेबल में
लेकिन ये तो रिपीट हो गया, जैसे रिपीट हो जाएगा हम अपना काम करना फैक्टर्स निकालने बंद कर देंगे और यहाँ क्या बना देंगे u। सो दैट मीन्स फैक्टर्स ऑफ 20 क्या हो गए हमारे पास, यहां से शुरू करेंगे 1 2 4 5 10 नंबर इटसेल्फ। समझ आ गया? ये इधर ये ट्रिक हमेशा याद रखनी है, यू वाली कभी गलती नहीं होती बेटा। नाउ विल डू विद 28। पहला तो अपना यही है, उसके बाद 3 पे भी देख लेते हैं हम, 3 पे जाता है कि नहीं जाता। 3 पे जाएगा, नहीं जाएगा। अब फिर 4 पे चेक करेंगे। 4 7 28। 5 पे जाएगा, नहीं जाएगा। 6 पे चेक करके देखते हैं। 6 के टेबल में सोचो आता है कि नहीं आता। 6 के टेबल में नहीं जाएगा। 7 पे चेक करेंगे तो 7 4 जा, तो ये रिपीट हो गया, यहीं पे हम छोड़ देंगे। आई विल मेक अ यू। फैक्टर्स ऑफ 28 1 2 4 7 14 28। कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। कॉमन फैक्टर्स देखने शुरू कर रहे हैं। देयर इज अ ब्लू मार्कर इन योर ड्रॉअर, कैन यू ब्रिंग दैट। पहला कॉमन फैक्टर हमें पता ही है, ये तो फिक्स्ड है, 1 तो सबका फ्रेंड है, सभी का फ्रेंड है, इसको तो चुपचाप लिख ही देना है। उसके आगे हम कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। नेक्स्ट कॉमन फैक्टर इज 2। उसके बाद नेक्स्ट कॉमन फैक्टर इज 4। फिर कौन सा कोई और दिख रहा है? आप देखो, मेरे को तो नहीं दिख रहा। ठीक है जी, तो मेरे पास कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो गए 1 2 4, और कोई नहीं है। सो दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट करते हैं। मुझे इनके कॉमन फैक्टर्स तीनों में निकालने हैं, तो पहले तीनों के फैक्टर्स निकाल लेंगे, जल्दी से निकालते हैं। ठीक है, 1 इंटू 4 2 इंटू 2, खत्म कहानी, यू बना दो। 1 इंटू 8 2 इंटू 4, खत्म कहानी, यू बना दो। 1 इंटू 12 2 इंटू 12 3 इंटू 12, उसके आगे कुछ और बनेगा, 4 पे नहीं जाएगा, 5 पे नहीं जाएगा, 6 2 12, रिपीट हो गया, खत्म कहानी। सो मेरे 4 के क्या क्या फैक्टर्स हो गए 1 2 4। नाउ आई एम राइटिंग द फैक्टर्स ऑफ 8। 1 2 4 8। 12 के फैक्टर्स लिख रहे हैं 1 2 3 4 6 12। Now I am going to write common factors. चलो जी, पहला कॉमन फैक्टर हमारा फिक्स्ड है, 1 सबका फ्रेंड है, सो 1। नेक्स्ट देख रहे हैं 2। नेक्स्ट देख रहे हैं 4। और कोई है? और तो कोई कॉमन, ये तीनों में कॉमन होना चाहिए ना, इन दोनों का नहीं देखेंगे। ठीक है, तो व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स 1 2 एंड 4। क्लियर हो गया? सो दैट्स इट बेटा। हम थोड़ा सा जल्दी फिनिश करेंगे, थोड़ी एक्सरसाइज रहेगी थी, मैं इसलिए करवा रही हूँ। ऐसे ही आपको फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो दिस वाज योर फर्स्ट एक्सरसाइज। नाउ दिस इज 3.4, इसका भी होमवर्क लिख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 1 का बी, सी और डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का भी बी पार्ट। हाँ बेटा टाइम अप है, बस मैं एक्सरसाइज के चक्कर में थोड़ा सा करा रही हूँ कि हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। बस दो तीन क्वेश्चंस और है, देन विल फिनिश दिस ऑफ। सिक्स एंड 8 मुझे इनके पहले तो मल्टीपल्स लिख देने हैं 6 के। 6 का टेबल चुपचाप, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 36, 6 7 जा 42, ऐसे लिखते जाओगे। 8 के मल्टीपल्स, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, ऐसे लिखते जाओगे। इनमें कॉमन निकाल लेने हैं, कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या हो जाएंगे? पहला मल्टीपल देखो क्या कॉमन आ रहा है, 24। उसके बाद कोई और मल्टीपल, ऐसे आप आगे टेबल्स लिखते जाओगे और कॉमन मल्टीपल्स निकाल देने हैं। मैंने पहला लिख दिया 24, आपको ये 2 लिखने हैं। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन कैसे करना है? क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से करेंगे। इसमें क्या करना है, हमें सारे नंबर्स लिखने हैं लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। इसका मतलब हम 3 का टेबल लिखेंगे, 4 का टेबल लिखेंगे और 100 से कम तक लिखेंगे। जहां पे भी आंसर 99 90s वाला आ जाता है, जो 100 के सबसे पास वाला आंसर है, वहां हम स्टॉप कर देंगे, फिर उसमें कॉमन मल्टीपल्स लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम, जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, तो वो क्या हो जाएंगे, को प्राइम। उसके बाद हमें बताना है अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। एक नंबर है जो 5 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है, वो और किस से डिविजिबल होगा? तो इसका आंसर जब आप सॉल्व करोगे तो 60 आएगा। और वो हमें कैसे पता चलेगा, इसको भी सोचिएगा एक बारी। आप देखेगा कि हमें 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 क्या देखना है उसमें कि 60 आंसर कैसे आएगा। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल। अगर एक नंबर 12 पे जाता है तो वो किस किस पे जाएगा, उसके फैक्टर्स लिख लेंगे बेटा। वन, 2, 3, 4 और 6, इन सब पे भी जाएगा। समझ आ गया, फैक्टर्स पे जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 यू विल बी डूइंग योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको बता दिया, आपको सॉल्व करना, रीजन सोचना है कि ऐसा क्यों है। So that's all for today. Before we wind up, I want to thank all the students from the bottom of my heart, plus all the parents, क्योंकि पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं था ये क्लास लेना। और मैं आई रियली एंजॉयड बीइंग इन योर क्लास, बिकॉज आप लोगों ने कॉन्स्टेंटली मुझे एनकरेज किया, सपोर्ट किया, क्वेश्चंस पूछते रहे, तो आपने क्लास को इंटरेस्टिंग बना के रखा। हमारी क्लास कहीं भी डल नहीं लगी मुझे कि मैं सिर्फ फोन पे या लैपटॉप पे बात कर रही हूँ। मैं आप सबसे इंटरेक्ट कर पा रही थी क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में रेगुलरली कमेंट कर रहे थे। And I would also like to thank all the teachers who have participated in the class and encouraged their students to participate in the class. So thank you so much children. आपके हॉलीडेज हैं, मस्ती करो, मस्ती के साथ साथ थोड़ी सी पढ़ाई भी करो, ठीक है? All the best, enjoy your holidays, stay home and stay safe.